आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे लोग मौत का सौदागर कहते थे। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जहां एक व्यापारी रहता था। यह है मौत का सौदागर की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसे लोग मौत का सौदागर कहते थे। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसे लोग मौत का सौदागर कहते थे। दिन में वह एक साधारण आदमी लगता था, पर रात होते ही उसकी असली पहचान सामने आ जाती थी, जिसे लोग मौत का सौदागर कहते थे। दिन में वह एक साधारण आदमी लगता था, पर रात होते ही उसकी असली पहचान सामने आ जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि उसने एक शैतानी सौदा किया था। दिन में वह एक साधारण आदमी लगता था, पर रात होते ही उसकी असली पहचान सामने आ जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि उसने एक शैतानी सौदा किया था जिससे उसे अमृतत्व और असीम धन दौलत मिली। उसकी असली पहचान सामने आ जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि उसने एक शैतानी सौदा किया था जिससे उसे अमृतत्व और असीम धन दौलत मिली, लेकिन इसके बदले उसे हर साल एक निर्दोष आत्मा की बलि देनी पड़ती थी। गांव के लोग कहते थे कि उसने एक शैतानी सौदा किया था जिससे उसे अमृतत्व और असीम धन दौलत मिली, लेकिन इसके बदले उसे हर साल एक निर्दोष आत्मा की बलि देनी पड़ती थी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते, तब मौत का सौदागर अपनी शिकार की तलाश में निकलता कि उसने एक शैतानी सौदा किया था जिससे उसे अमृतत्व और असीम धन दौलत मिली, लेकिन इसके बदले उसे हर साल एक निर्दोष आत्मा की बलि देनी पड़ती थी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते, तब मौत का सौदागर अपनी शिकार की तलाश में निकलता। उसकी परछाई केवल चांदनी रात में दिखाई देती थी, जिससे उसे अमृतत्व और असीम धन दौलत मिली, लेकिन इसके बदले उसे हर साल एक निर्दोष आत्मा की बलि देनी पड़ती थी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते, तब मौत का सौदागर अपनी शिकार की तलाश में निकलता। उसकी परछाई केवल चांदनी रात में दिखाई देती थी और उसके बूटों की आहट सुनाई देती थी, लेकिन इसके बदले उसे हर साल एक निर्दोष आत्मा की बलि देनी पड़ती थी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते, तब मौत का सौदागर अपनी शिकार की तलाश में निकलता। उसकी परछाई केवल चांदनी रात में दिखाई देती थी और उसके बूटों की आहट सुनाई देती थी। एक रात एक युवती जिसका नाम राधा था अपने घर लौट रही थी। एक निर्दोष आत्मा की बलि देनी पड़ती थी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते, तब मौत का सौदागर अपनी शिकार की तलाश में निकलता। उसकी परछाई केवल चांदनी रात में दिखाई देती थी और उसके बूटों की आहट सुनाई देती थी। एक रात एक युवती जिसका नाम राधा था अपने घर लौट रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते, तब मौत का सौदागर अपनी शिकार की तलाश में निकलता। उसकी परछाई केवल चांदनी रात में दिखाई देती थी और उसके बूटों की आहट सुनाई देती थी। एक रात एक युवती जिसका नाम राधा था अपने घर लौट रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तब मौत का सौदागर अपनी शिकार की तलाश में निकलता। उसकी परछाई केवल चांदनी रात में दिखाई देती थी और उसके बूटों की आहट सुनाई देती थी। एक रात एक युवती जिसका नाम राधा था अपने घर लौट रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राधा ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन वो आहट और तेज हो गई। उसकी परछाई केवल चांदनी रात में दिखाई देती थी और उसके बूटों की आहट सुनाई देती थी। एक रात एक युवती जिसका नाम राधा था अपने घर लौट रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राधा ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन वो आहट और तेज हो गई। डर के मारे राधा ने भागना शुरू कर दिया और उसके बूटों की आहट सुनाई देती थी। एक रात एक युवती जिसका नाम राधा था अपने घर लौट रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राधा ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन वो आहट और तेज हो गई। डर के मारे राधा ने भागना शुरू कर दिया, पर तभी उसने देखा कि उसके सामने मौत का सौदागर खड़ा था। एक रात एक युवती जिसका नाम राधा था अपने घर लौट रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राधा ने अपने कदम तेज कर दिए,
लेकिन वो आहट और तेज हो गई। डर के मारे राधा ने भागना शुरू कर दिया, पर तभी उसने देखा कि उसके सामने मौत का सौदागर खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं, अपने घर लौट रही थीं। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राधा ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन वो आहट और तेज हो गई। डर के मारे राधा ने भागना शुरू कर दिया, पर तभी उसने देखा कि उसके सामने मौत का सौदागर खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राधा ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन वो आहट और तेज हो गई। डर के मारे राधा ने भागना शुरू कर दिया, पर तभी उसने देखा कि उसके सामने मौत का सौदागर खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। राधा के चिल्लाने की आवाज सुनसान रात में गूंज उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। राधा ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन वो आहट और तेज हो गई। डर के मारे राधा ने भागना शुरू कर दिया, पर तभी उसने देखा कि उसके सामने मौत का सौदागर खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। राधा के चिल्लाने की आवाज सुनसान रात में गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। राधा ने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन वो आहट और तेज हो गई। डर के मारे राधा ने भागना शुरू कर दिया, पर तभी उसने देखा कि उसके सामने मौत का सौदागर खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। राधा के चिल्लाने की आवाज सुनसान रात में गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। अगली सुबह गांव वालों ने राधा को गांव के बाहर एक पेड़ से लटकी पाई, लेकिन वो आहट और तेज हो गई। डर के मारे राधा ने भागना शुरू कर दिया, पर तभी उसने देखा कि उसके सामने मौत का सौदागर खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। राधा के चिल्लाने की आवाज सुनसान रात में गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। अगली सुबह गांव वालों ने राधा को गांव के बाहर एक पेड़ से लटकी पाई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। डर के मारे राधा ने भागना शुरू कर दिया, पर तभी उसने देखा कि उसके सामने मौत का सौदागर खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। राधा के चिल्लाने की आवाज सुनसान रात में गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। अगली सुबह गांव वालों ने राधा को गांव के बाहर एक पेड़ से लटकी पाई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। गांव वाले जानते थे कि यह मौत का सौदागर की करतूत थी, पर तभी उसने देखा कि उसके सामने मौत का सौदागर खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। राधा के चिल्लाने की आवाज सुनसान रात में गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। अगली सुबह गांव वालों ने राधा को गांव के बाहर एक पेड़ से लटकी पाई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। गांव वाले जानते थे कि यह मौत का सौदागर की करतूत थी, लेकिन कोई भी उसकी सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसके सामने मौत का सौदागर खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। राधा के चिल्लाने की आवाज सुनसान रात में गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। अगली सुबह गांव वालों ने राधा को गांव के बाहर एक पेड़ से लटकी पाई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। गांव वाले जानते थे कि यह मौत का सौदागर की करतूत थी, लेकिन कोई भी उसकी सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत नहीं कर सका। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर आप रात को अकेले बाहर निकले तो मौत का सौदागर आपकी आत्मा की तलाश में हो सकता है। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थी, उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। राधा के चिल्लाने की आवाज सुनसान रात में गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। अगली सुबह गांव वालों ने राधा को गांव के बाहर एक पेड़ से लटकी पाई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। गांव वाले जानते थे कि यह मौत का सौदागर की करतूत थी, लेकिन कोई भी उसकी सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत नहीं कर सका। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर आप रात को अकेले बाहर निकले तो मौत का सौदागर आपकी आत्मा की तलाश में हो सकता है। तो अगली बार जब आप रात को बाहर निकलें तो सावधान रहिए। और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। राधा के चिल्लाने की आवाज सुनसान रात में गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। अगली सुबह गांव वालों ने राधा को गांव के बाहर एक पेड़ से लटकी पाई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। गांव वाले जानते थे कि यह मौत का सौदागर की करतूत थी,
लेकिन कोई भी उसकी सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत नहीं कर सका। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अगर आप रात को अकेले बाहर निकले तो मौत का सौदागर आपकी आत्मा की तलाश में हो सकता है। तो अगली बार जब आप रात को बाहर निकले तो सावधान रहिए, क्योंकि मौत का सौदागर कहीं भी हो सकता है। राधा के चिल्लाने की आवाज़ सुनसान रात में गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। अगली सुबह गांव वालों ने